अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त, आपका मुआलिज, आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक ग़िज़ा का ऊपर है, डाइट के ऊपर है, मुतवाज़िन ग़िज़ा पर है। ग़िज़ा क्या है इसके ऊपर है। ग़िज़ा से इलाज, दवा से निजात का स्लोगन का नारा जो कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। और आपने ग़िज़ा की इस हवाले से तारीफ़ की है जिसकी तिब्बी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग़िज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं कि ग़िज़ा है क्या। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ गाड़ियाँ देखी होंगी, मोटरसाइकिल भी देखा होगा, कार भी देखी होगी, हवाई जहाज़ भी देखा होगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी मशीनरी है, इनमें ईंधन डाला जाता है, उसके बाद ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंसानी जिस्म भी एक मशीन की मानंद है और इसमें ग़िज़ा का ईंधन डाला जाता है जिससे हमारा जिस्म जो है वो ऑपरेट होता है। हमारे जिस्म में तीन अहम जो है वो निज़ाम काम करते हैं, यानी हमारा दिमाग है, एहसासात का मराकज़ है, सोच का मराकज़ है, हमारा दिल है जो कि पंपिंग या हरकत का फ़िल सर अंजाम दे रहा है। इसी तरह हमारा जिगर है, गुदुद है जो कि तहलील का काम कर रहा है, हमारे पूरे जिस्म को खुराक मुहैया कर रहा है और उस खुराक के बाद जो है वो बनने वाले फासिद मादों को खारिज कर रहा है। अब हमारा जो दिमाग है उसकी ग़िज़ा कुछ और है, हमारे दिल की ग़िज़ा कुछ और है और हमारे जिगर की ग़िज़ा कुछ और है, यानी तीनों का काम भी अलग अलग है और तीनों की ग़िज़ा भी अलग अलग है। हमारे दिमाग की जो ग़िज़ा है वो कार्बोहाइड्रेट है और तिब की ज़बान में बलगमी ग़िज़ा है। हमारे दिल की ग़िज़ा जो है वो सौदावी ग़िज़ा है और जदीद साइंस की ज़बान में इसको कहा जाता है जी कि प्रोटीन की ग़िज़ा। इसी तरह जो हमारा जिगर है उसकी जो खुराक है वो फैट्स हैं, नमकियात हैं या सफ़रावी ग़िज़ाएँ हैं। अब दोस्तों, हमारे जिस्म में तीन अहम अज़ा, तीन अहम खलियात, ठीक है, इनको अपने अपने हिसाब की ग़िज़ा की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे तमाम खलियात की ग़िज़ा का एक तनासुब के साथ होना लाजमी है। तो ऐसी ग़िज़ा को मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है, यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुराद ये है कि जिसमें हमारे इन तीनों जो है वो आज़ा जो हैं उनकी खुराक पूरी पूरी मिक़दार में पाई जाए। तो इस खुराक को जदीद साइंस ने भी तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस खुराक को किसी उज़्व के साथ तत्बीक नहीं किया जी कि किस उज़्व को कौन सी खुराक की ज़रूरत है, ठीक है। जबकि कानून मुफरद अज़ा और तिब यूनानी ने बाकायदा ग़िज़ा की जो तकसीम की है उसको आज़ा के साथ जोड़ा है जी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसको हम बलगमी ग़िज़ा कहते हैं और ये हमारे दिमाग की ज़रूरत है और हमारे दिमाग को कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बाकी चीज़ों की निस्बत। इसी तरह जो हमारा दिल है उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, सौदा की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत दूसरी चीज़ों की। और इसी तरह जो हमारा जिगर है उसको फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत दूसरी ग़िज़ाओं की। तो अब हम आपको इसमें मुख्तसर तौर पर अहम तरीन तौर पर हम आपको ये बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं और फैट्स वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। हर उज़्व जो है वो अपनी मुतल्लिका खुराक से तहरीक पाता है,
क्योंकि वो अपनी मुतल्लिका खुराक को हासिल करता है, उसको प्रोसेस करता है, उससे क़ुव्वतें पैदा होती हैं और उन क़ुव्वतों से वो उज़्व फ़ेल सर अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर हमारा जो दिमाग है उसकी खुराक कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को लेता है, उसको जलाता है, उससे हरारत पैदा होती है, हरारत से क़ुव्वत पैदा होती है। वो क़ुव्वत दिमाग जो है वो अपने काम सर अंजाम देने के लिए उसको खर्च करता है, यानी उसका काम एहसासात का है, तो वो अपने इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो है अपनी खुराक को प्रोसेस करता है। इसको हम जो है मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, यानी हर उज़्व का एक अलग अलग इनफरादी मेटाबॉलिज्म भी है और एक इज्तमाई जो है वो खुराक का निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और इस हवाले से प्रोटीन क्या हैं और इसी तरह फैट्स क्या हैं। दोस्तों, ये आपने एक पेज देखा है, ये मैंने इसके थंबनेल पे भी लगाया हुआ है, इस पे ग़िज़ा की तारीफ़ भी है और इसमें जो है ग़िज़ा की तरतीब भी है मिजाज के मुताबिक, जी कि अगर आपका मिजाज असाबी है तो उसमें आप कौन सी ग़िज़ाएँ लेंगे, यानी आपके दिमाग को कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत है, आपके दिल को कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत है, आपके जिगर को कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमने बलगम को कार्बोहाइड्रेट्स कहा। अब हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं। इसमें हमने अहम ग़िज़ाएँ दे रखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ आ जाती हैं। तो इसमें दूध है, बलाई है, मक्खन है, जलेबी है, हलवा गाजर है, गजरेला है, हलवा कद्दू है, मुरब्बा बेही है, मूली है, गाजर है, शलजम है, मूंगरे, अरवी, भिंडी, चकोतरे, टींडे, तूरी, कद्दू, उबले चावल, सिरी पाए का गोश्त, खरगोश का गोश्त, माश की दाल, साबूदाना की खीर, सवैयाँ, दलिया, खिचड़ी, गंदम की रोटी, जौ का दलिया, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची का कहवा और फलों में केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, खीरा, मिठड़े, गन्ना, गंडेरी, चीकू, लीची। और गरम मसाले की बात करें तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और खुश्क धनिया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स वाली या फिर बलगमी ग़िज़ाएँ हैं और ये ग़िज़ाएँ हमारे दिमाग की ज़रूरत हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कि हमारे दिल को कौन सी ग़िज़ाओं की ज़रूरत है या उज़लात को कौन सी ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। तो उज़लात को या हमारे दिल को प्रोटीन या फिर सौदावी या तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है। तो इन ग़िज़ाओं में जो ग़िज़ाएँ आ जाती हैं, इनमें दही, चना, काले चने के साथ मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरड़, किशमिश, भुने हुए चने, इंजीर, लौंग, दारचीनी और बेसन का हलवा। इसके अलावा बड़ा गोश्त, मटर, आलू, गोभी, बैंगन, कचनार, गवार, चने की दाल, लोबिया, मसूर की दाल, पकोड़े, समोसे, बाजरा, जवार, मकई की रोटी, तिलों का तेल सालन के लिए। उसके अलावा जापानी फल, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अचार, लसूड़ा वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये उज़लात की ग़िज़ाएँ हैं, दिल की ग़िज़ाएँ हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं कि जिगर को कौन सी ग़िज़ाओं की ज़रूरत है, सफ़रावी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, फैट्स कौन सी हैं। तो इनमें फैट्स में या सफ़रावी ग़िज़ाओं में अंडा, खजूर, बादाम, अखरोट, चलगोज़ा, पिस्ता, मुरब्बा आम, गंदम का नमकीन दलिया, बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, भेड़ का गोश्त, करेला, मेथी, पालक, सरसों का साग, दाल, मूंग, बटेर और बतख का गोश्त। फलों की बात करें तो आम, अंगूर, खुबानी, शहतूत, पपीता और नारियल। गरम मसाले की बात करें तो हल्दी, सौंफ, पुदीना, अजवाइन देसी, कलवंजी, काली मिर्च, अदरक। और कहवे की बात करें तो अजवाइन देसी, पुदीना और अदरक। तो इसमें ये ग़िज़ाओं की तकसीम आ गई। तो इसमें एक चीज़ ज़हननशीन कर लें कि हमेशा भूख लगने पर ही खाएं और जब एक तिहाई भूख बाकी हो तो खाना बंद कर दें। अल्लाह ताला ने जहाँ हमारे लिए इतनी नेमतें पैदा की हैं वहाँ ये भी फरमा दिया है कि खाओ पियो लेकिन ज़ाया मत करो। तो जिस खुराक से, जितनी खुराक से हमारा पेट भर सकता है, उससे ज़्यादा खुराक हम खाएंगे तो एक तो वो ज़ाय हो जाएगी,
ठीक है, हमारे किसी काम की नहीं है। यानी 2 लुकमे से हमारा पेट भर सकता है। अगर हम तीसरा लुकमा खाएंगे तो ये ज़ायापन है। एक तो ज़ायापन है, हमारे जिस्म को नुकसान देगा, और दूसरा रोज़े महशर अल्लाह ताला इस इजाफी खाए गए लुकमे का जो है वो हिसाब लेगा जी कि आपको ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर आपने इसको क्यों खाया, जबकि वो किसी ज़रूरतमंद का पेट भर सकता था। तो अच्छा खाएं, वक्त पर खाएं और अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाएं, ना कि लज़्ज़त के लिए खाएं। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से और अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा खाने से जो है वो न सिर्फ सेहत रहती है बल्कि हम तंदुरुस्त भी रहते हैं। और अगर हम बीमार हो जाएं तो फिर इस ग़िज़ा से हम इलाज भी कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि हमें आसाबी मर्ज़ पैदा हो गया है तो हम आसाबी ग़िज़ाएँ छोड़ देंगे और उज़लाती ग़िज़ाएँ या प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें उज़लाती मर्ज़ हो गया है तो हम उज़लाती ग़िज़ाएँ छोड़कर फ़ैट्स या सफ़रावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई जिगर की सोजिश हो गई है तो हम फ़ैट्स को रोक कर जो है असबी खुराकें, बलगम वाली खुराक इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है मर्ज़ भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ग़िज़ा की तारीफ़ करें तो ग़िज़ा वो है जो हम किसी भी वक्त खाकर अपना पेट भर लें, ये ग़िज़ा कहलाती है। लेकिन अगर कोई मुआलिज हमें जो है वो पाबंद कर दे जी कि आपने ये ग़िज़ा खानी है और ये नहीं खानी, तो अब ये ग़िज़ा नहीं है बल्कि ग़िज़ा के साथ दवा का काम भी करेगी। तो इसी को हम इलाज बिल ग़िज़ा कहते हैं।